रात को तेज बारिश हो रही होती है और बिजली चमकती है। रोहन खिड़की के पास खड़ा गली की तरफ देखता है, जहाँ पानी की धार सीधी नाली में गिर रही होती है। उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, बारिश में बाहर आ। रोहन घबरा कर स्क्रीन को बार बार देखता है और सोचता है कि किसने भेजा होगा। बाहर से एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रोहन टॉर्च उठाता है और मेन दरवाजे की चेन लगाकर झांकता है। गली के कोने पर एक काला छाता खुला दिखता है, पर उसके नीचे कोई नजर नहीं आता। सीटी दोबारा आती है, इस बार और करीब, और दरवाजे की नीचे से पानी अंदर रिसने लगता है। रोहन दरवाजा बंद करके पीछे हटता है, पर फोन फिर वाइब्रेट करता है। मैं यहीं हूं। उसका गला सूख जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। रोहन हॉल की लाइट ऑन करता है, पर बल्ब 3 बार फ्लिकर करके डिम हो जाता है। खिड़की के शीशे पर किसी उंगली से लिखा हुआ सा धुंधला निशान उभर आता है, आओ। रोहन कपड़े पहनकर रेनकोट निकालता है। खुद को समझाता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। जैसे ही वो फोन अनलॉक करता है, स्क्रीन पर फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। कैमरा में उसके पीछे एक भीगी सी परछाई खड़ी दिखती है। रोहन पलटकर देखता है, पर पीछे कोई नहीं होता। फिर भी कैमरा में वो परछाई हिलती है और धीरे से हाथ उठाती है। रोहन का सांस अटक जाता है और वो फोन गिरा देता है। फोन फर्श पर गिरते ही स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज फ्लैश होता है, दरवाजा खोल। रोहन झुककर फोन उठाता है। उसकी स्क्रीन पर मैसेज अब भी चमक रहा होता है। वो दरवाजे तक जाकर चेन को मजबूती से पकड़ता है और पीप होल से देखता है। बाहर वही काला छाता अब बिल्कुल दरवाजे के सामने होता है और उसके कपड़े से पानी टपक रहा होता है। रोहन का हाथ चेन पर फिसलता है, क्योंकि उंगलियां भीगने लगती हैं, जैसे हवा में नमी नहीं, पानी हो। वो अपनी सारी हिम्मत जोड़कर चेन खोल देता है। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस आता है और हॉल की लाइट बुझ जाती है। छाता अपने आप अंदर सरकता है, जैसे किसी ने धक्का दिया हो, और उसके नीचे से कीचड़ के निशान बन जाते हैं। रोहन टॉर्च जलाता है और छाते को हाथ लगाता है, पर कपड़ा बर्फ जैसा ठंडा होता है। छाते के हैंडल पर एक पुराना लाल धागा बंधा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ के मंदिर वाले कलावे पर होता था। रोहन का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उसकी माँ को गुजरे साल हो चुका होता है। घर के अंदर ही बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं, बिना छत से पानी आए। रोहन किचन की तरफ भागता है और देखता है कि सिंक से काला पानी उल्टा ऊपर आ रहा है। उसके फोन पर नए मैसेज आते हैं, नीचे आ, नाली के पास। रोहन को याद आता है कि बिल्डिंग के नीचे पुराना स्टॉर्म ड्रेन है, जहां बचपन में एक लड़का डूब गया था। वो छाता उठाता है, रेनकोट पहनता है और सीढ़ियों की तरफ निकल पड़ता है। स्टेयरकेस में लाइट इमरजेंसी मोड में लाल हो जाती है और हर स्टेप पर पानी जमा होता जाता है। रोहन नीचे उतरते उतरते सुनता है कि कोई उसके पीछे नंगे पांव चल रहा है, छप छप की आवाज के साथ। वो पलटकर टॉर्च मारता है, पर सिर्फ भीगी दीवार और काले निशान दिखते हैं। अचानक उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां पड़ती हैं। रोहन चीखने से पहले ही सीढ़ियों की रेलिंग खुद हिलती है और उसका रास्ता रोक लेती है। रोहन रेलिंग को दोनों हाथों से धक्का देता है और किसी तरह अपना रास्ता बना लेता है। वो तेज सांस लेते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचता है। बेसमेंट में पानी घुटनों तक होता है और उसमें कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है।
पुराने कागज और फटे हुए कपड़े। रोहन एक कागज उठाता है। वो एक मिसिंग पोस्टर होता है जिसमें बचपन के उस लड़के की फोटो होती है। पोस्टर के नीचे नाम लिखा होता है, अयान। रोहन को झटका लगता है क्योंकि अयान उसका ही पुराना दोस्त था जो एक दिन बारिश में गायब हो गया था। तब से रोहन ने कभी उस नाली के पास जाना बंद कर दिया था जहां से सीवेज की बदबू आ रही होती है। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर पानी से बनी लकीरें किसी चेहरे जैसी लगती हैं। रोहन छाता खोलता है पर उसके नीचे भी बूंदें टपकने लगती हैं, जैसे छाता उसे बचा नहीं रहा हो। वो दरवाजा धकेल कर बेसमेंट में घुस जाता है। पानी में से एक छोटी सी घंटी की आवाज आती है और रोहन को अपनी कलाई पर बंधा हुआ लाल धागा याद आता है जो उसने छाते के हैंडल से निकालकर अपनी कलाई पर बांध लिया था। लाल धागा खींचता है जैसे कोई उसे आगे ले जा रहा हो। रोहन पानी में लड़खड़ाता हुआ स्टॉर्म ड्रेन के गोल मुहाने तक पहुंचता है। अंदर से एक बच्चे की सिसकने की आवाज आती है, रोहन, मुझे बाहर निकाल। रोहन ड्रेन के अंदर टॉर्च मारता है और उस रोशनी में एक भीगा हुआ चेहरा दिखाई देता है, अयान का, पर आंखें बिल्कुल काली। अयान का हाथ बाहर निकलता है और रोहन की कलाई का लाल धागा पकड़ लेता है। एक झटके में रोहन आगे खींचता है और उसका टॉर्च पानी में गिरकर बुझ जाता है। अंधेरा छा जाता है और सिर्फ अयान की सांस और पानी की गुर्राहट सुनाई देती है। अंधेरे में रोहन दोनों हाथों से ड्रेन के किनारे को पकड़कर खुद को रोकता है। लाल धागा तनकर उसकी कलाई को छीलने लगता है और दर्द से वो दांत भींचता है। वो पॉकेट से लाइटर निकालकर जलाता है। रोहन छाते का हैंडल ड्रेन के अंदर फंसाकर लिवरेज बनाता है और लाल धागा अपनी कलाई से खोलने की कोशिश करता है। धागा खुलते ही अयान का हाथ और जोर से खींचता है और रोहन का आधा बदन ड्रेन के अंदर चला जाता है। लाइटर की लौ हवा से फ्लटर करती है और उसकी उंगली जल जाती है। दर्द के बावजूद रोहन अपना हाथ अयान की तरफ बढ़ाता है, इस बार उसे पकड़ने के लिए, ना कि छोड़ने के लिए। वो बोलता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अयान का चेहरा रोशनी में और पास आता है, आंखों का कालापन जैसे फैल रहा हो। एक पल को अयान की आंखों में आंसू चमकते हैं, फिर वो मुस्कुराता है, पर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं होती। बेसमेंट का पानी भंवर बनकर घूमने लगता है और रोहन को पूरी तरह अंदर खींचने लगता है। लाइटर बुझ जाता है। रोहन सिर्फ अपनी कलाई पर लाल धागे की कसक महसूस करता है और फिर एक तेज झटका। रोहन को लगता है जैसे वो एक तंग सुरंग में गिर रहा हो और हर तरफ पानी का शोर है। अचानक वो एक गीले से चेंबर में धड़ाम से गिरता है जहां छत से बूंदें टपक रही होती हैं। थोड़ी रोशनी ऊपर से आ रही होती है, जैसे मैन होल से। उसके पास काला छाता भी गिरा होता है, बिल्कुल सूखा, जो अजीब लगता है। रोहन उसे उठाता है और देखता है कि छाते के अंदर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही है। लाल रोशनी में चेंबर की दीवार पर पानी से लिखे शब्द उभरते हैं, बारिश का छलावा, एक बदले में एक। रोहन का गला भर आता है, पर वो खुद को संभाल कर छाता खोलता है। छाता खुलते ही दीवार पर अयान की परछाई बनती है, जो धीरे धीरे
एक पूरी आकृति बन जाती है। अयान के पीछे और भी छोटी परछाइयां होती हैं, जैसे और बच्चे। रोहन समझ जाता है कि ये सिर्फ अयान नहीं, बल्कि नाली में डूबे सब लोगों की भूख है। अयान के चेहरे पर अब दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं और वो कहता है, मुझे बाहर चाहिए रोहन। रोहन अपनी जली उंगली को देखकर सोचता है कि वो यहाँ से निकलने के लिए किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो अपना लाल धागा छाते के हैंडल पर दोबारा बांधता है और उसे जोर से खींचकर तोड़ने की कोशिश करता है। धागा टूटते ही चैम्बर का पानी एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। रोहन उसी पल मैनहोल की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है, नीचे से सारी परछाइयां एक साथ उसके पैर पकड़ लेती हैं। रोहन छाता उल्टा करके नीचे की तरफ खोलता है और लाल रोशनी एक झटके से फैलकर परछाइयों को जलाने लगती है। अयान की आवाज चीख बन जाती है, रुक जा! रोहन रोती हुई आवाज में कहता है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, पर मैं किसी और को भी नहीं डुबाऊंगा। छाते की लाल रोशनी तेजी से डिम होने लगती है, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। लाल रोशनी कमजोर पड़ते ही रोहन अपनी पूरी ताकत से मैनहोल के किनारे को पकड़ लेता है। नीचे से ठंडी उंगलियां अब भी उसके जूतों को खींच रही होती हैं और उसके पैर कांप रहे होते हैं। रोहन छाते को सीधा करके अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद करके अयान को याद करता है। उस दिन की दोस्ती, उस दिन का डर और अपनी गलती। वो जोर से बोलता है, अयान, मैं वापस आया हूं तुझे शांति देने। उसकी आवाज चैम्बर में गूंजती है और परछाइयां एक पल को रुक जाती हैं। रोहन छाते के हैंडल को अपनी कलाई के लाल धागे से बांधकर अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगाता है, ताकि खून की बूंद टपके। खून की बूंद छाते के कपड़े पर गिरते ही लाल रोशनी फिर से जगमगाती है, पर इस बार नर्म और गर्म। अयान की आकृति सामने आती है। अब आंखें काली नहीं, बल्कि भीगी और इंसानी होती हैं। रोहन हाथ आगे बढ़ाकर अयान की परछाई को छूता है, जैसे उसे पकड़कर खींच रहा हो। परछाइयों का गुस्सा धीरे धीरे सिसकने में बदल जाता है। रोहन छाते को मैनहोल के नीचे रखकर एक सर्कल जैसा बनाता है, जैसे कोई रक्षा चक्र। वो अयान से कहता है, मैं तेरी जगह किसी को नहीं दूंगा, पर मैं तेरी याद को दबाऊंगा भी नहीं। अयान अपना हाथ लाल रोशनी में रखता है और लाल धागा खुद ब खुद उसकी उंगलियों से खुलने लगता है। चैम्बर का पानी नीचे की तरफ खींचकर ड्रेन में वापस जाने लगता है और दीवारों पर बनी लिखावट मिटने लगती है। अयान की परछाई हल्का सा मुस्कुराती है, इस बार दर्द के बिना। रोहन मैनहोल से बाहर निकल आता है और देखता है कि बारिश अब धीमी हो चुकी है। सुबह की हल्की रोशनी निकल रही है। नीचे से कोई खींचना बंद हो जाता है और काला छाता उसके हाथ में नॉर्मल, बिना रोशनी के, बस एक पुराना छाता बनकर रह जाता है। रोहन छाते को नाली के पास रखकर लाल धागा उस पर बांध देता है, जैसे एक छोटा सा निशान और माफी। हवा में एक आखिरी सरगोशी आती है, शुक्रिया, और फिर सिर्फ बारिश की खुशबू रह जाती है। रोहन गीली सड़क पर खड़ा आंसुओं के साथ हल्का महसूस करता है और धीरे से घर की तरफ चल पड़ता है, अब बिना किसी छलावे के बुलाए।